गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारिक रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम सेकंड क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का 4 लेसन, हिंदी फर्स्ट में 3 लेसन अपने कंप्लीट हो चुके हैं और हिंदी व्याकरण में भी अपने 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों में 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे। जिसने कर लिए हैं फटाफट अपनी नोटबुक मेरे को आके स्कूल में चेक करा दे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरे से स्कूल में आके शेयर कर सकते हैं, आप मेरे को बता सकते हैं। ओके बेटा, अपन स्टार्ट करते हैं लेसन 4। बहुत ही अच्छा लेसन है जिसका नाम है मैं और मेरी माँ। सब अपनी मम्मा के बारे में जानते हैं ना। मम्मा कौन है, मम्मा क्या करती है हमारे लिए। मम्मा के बिना तो हमारा जीवन ही क्या है, बेकार है। तो हमारे जीवन के अंदर हमारे जो जीवन का आधार है वह हमारी क्या है, हमारी माँ है। तो आज उसी माँ के बारे में अपन जानकारी लेंगे। ओके बेटा, इसके अंदर देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगी। पेज नंबर निकाल लीजिए 36। अब देखिए पढ़ते हैं, अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पापा तो ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हैं। फादर जो है आपके, अगर वो ऑफिस नहीं जाएंगे तो आपको खिलाएंगे क्या, तो उनको तो रोज ऑफिस जाना पड़ता है। भैया स्कूल जाता है, वह भी दोपहर के बाद आता है। अब उसके एक भैया है, एक भाई है, वह भी कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। और कब आता है, दोपहर के बाद आता है। घर में पूरे दिन केवल 2 लोग रहते हैं, मेरी माँ और बोलो कौन, और कौन रहेगा, वह स्वयं जो बच्ची है वो बच्ची रहेगी ना, दोनों वही रहेंगे। और मैं, हम दोनों सब मिलकर काम करते हैं। हम में से किसी को कोई काम पूरा नहीं आता, यानी कि जो भी काम है ना वो मैं और मेरी माँ दोनों मिलकर क्या करते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि मैं और मेरी माँ दोनों एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं। माँ कनस्तर से आटा लेती है, फिर मुझसे पूछती है मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। उस समय मैं ही याद दिलाती हूँ कि आटे में नमक तो डाला ही नहीं। अब वो उसकी जो मम्मा होती है, जब वो चपाती बनाने वाली होती है, खाना बनाने वाली होती है, तो वो क्या करती है, कनस्तर यानी कि जिसमें आटा रखा जाता है, पीपा हो, डब्बा हो, कुछ भी हो सकता है वो। तो जब उसमें से आटा निकालती है तो अपनी बिटिया से क्या पूछती है कि बिटिया मैं कुछ भूल तो नहीं गई। तो वो बिटिया फौरन क्या बताती है कि मम्मा आपने नमक तो डाला ही नहीं है आटे के अंदर। माँ आटा गूंथती है तो मैं पानी डालती हूँ। अब जब उसकी मम्मा आटा गूंथने लगती है तो बिटिया क्या करती है, उसमें पानी डालती है, क्योंकि पानी के बिना तो आटा गूंथेगा ही नहीं। कभी कभी मुझसे ज़्यादा पानी गिर जाता है, इससे आटा गीला हो जाता है। फिर मैं कनस्तर खोलती हूँ और एक कटोरी आटा निकालती हूँ। अब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आटा गीला हो जाएगा, उसकी चपाती कैसे बनेगी। तो कई बार उस जो बच्ची है उस बच्ची से क्या हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है। तो वो फटाफट कनस्तर खोलती है और इसमें से एक कटोरी आटा निकालती है और उसके अंदर डाल देती है, जिसकी उसकी मम्मा अच्छी तरह उसके आटा गूंथ लेती हैं। धीरे धीरे आटे में सूखा आटा डालती जाती हूँ। सूखा आटा सफ़ेद होता है पर गीला होने पर उसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। होता है ना, आटे कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है ना, लेकिन जब हम उसको पानी डालकर उसको गूंथते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, रंग बदलता है ना। कभी कभी मैं गीला आटा लेकर हाथी की सूंड, दिया, बतख, जाने क्या क्या बनाती रहती हूँ। आपने भी किया है बेटा ऐसा, आप भी करते हैं ना, छोटे बच्चे हैं ना, आप भी क्या करते हैं, मम्मा के पास मम्मा थोड़ा सा आटा दे दो, और उस आटे को लेकर आप कई बार अलग अलग तरह के चित्र बनाने लग जाते हैं ना, उसकी आकृतियाँ बनाते हैं, है ना। कभी आप चिड़िया की आकृति बनाने लग जाते हैं, कभी दिए की आकृति बनाते हैं, कभी और किसी चीज़ की आकृति बनाते हैं ना। अच्छा लगता है ना आप लोगों को बनाना, आप मांगते हैं ना सब मम्मा से। ऐसा ही उस बच्ची भी, वो लड़की जो बिटिया है वो भी क्या करती है, अपनी मम्मा से आटा लेती है और उसकी कभी कभी उसकी अलग अलग क्या बनाती है, आकृतियाँ बनाती रहती है। माँ पहले तो कहती है आटा खराब मत करो। मम्मा क्या कहती है उसकी कि बेटा आटे को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए, आटे को खराब मत करो। लेकिन अचानक मेरे हाथी की सूंड, दिया, बतख को बिगाड़ कर खुद भी कुछ बनाने बैठ जाती है। लेकिन कई बार जब वो अपनी बच्ची को देखती है, अपनी बिटिया को देखती है जो क्या बनाती रहती है, तरह तरह की आकृतियाँ बनाती रहती हैं, तो कई बार उसको भी क्या हो जाता है, अपनी बेटी के साथ में खेलने की इच्छा हो जाती है। और जब उसकी बिटिया जो
वो बनाती है ना आकृतियाँ उसके आटे की, तो वह भी अपनी बेटी का साथ देने के लिए बैठ जाती है और जो उसकी आकृतियाँ बिगड़ जाती है उस आकृतियों को नई नई शेप देने लग जाती है। कभी कभी आटा गूंथते गूंथते माँ के चेहरे पर भी आटा लग जाता है। अब कई बार क्या होता है, उसकी माँ जब आटा गूंथने लगती है ना तो ऐसे हाथ कर लेती है या ऐसे कर लेती है, तो उसकी माँ के चेहरे पे क्या लग जाता है, आटा लग जाता है। मैं उसे अपनी हथेली से साफ कर देती हूँ। अब वो बिटिया क्या बोल रही है कि मैं क्या करती हूँ, उसको अपनी हथेली से क्या कर देती हूँ, मम्मा के जो आटा लग जाता है ना उसको साफ कर देती हूँ, क्योंकि मम्मा तो अगर साफ करेगी तो मम्मा के आटों में तो क्या लगा हुआ है, आटा लगा हुआ है, तो बल्कि और ज़्यादा आटा लग जाएगा। इसलिए उसकी बेटी क्या करती है, उस आटे को अपनी हथेली से साफ कर देती है। आटा साफ हो जाता है। फिर माँ फिर मेरे से पूछती है, ठीक से तो पोंछ दिया ना। अब उसकी मम्मा क्या पूछती है, बिटिया बेटा तुमने मेरे चेहरे पर जो आटा लगा हुआ था उसको अच्छी तरह पोंछ दिया ना, दिखाई तो नहीं दे रहा ना। मैं कहती हूँ हाँ पोंछ दिया। और वो उसकी बिटिया क्या कहती है कि हाँ मैंने पोंछ दिया। मैं उन्हें अपनी हथेली दिखाती हूँ, और क्या दिखाती हूँ, हथेली यानी कि ये ना जहाँ से वो आटा पोंछती है ना तो वो दिखाती हैं। पर हथेली पर तो आटा नज़र ही नहीं आता। अब हाथ भाई थोड़ा सा तो आटा लगता है तो हल्का सा हटा देती है, तो उसकी मम्मा बोलती है बेटा तुम्हारी हथेली पे तो आटा नज़र आ ही नहीं रहा। माँ कहती है देखो वहीं लगा होगा कि तुमने ढंग से उस आटे को हटाया नहीं होगा, दोबारा देखो ढंग से। पर आटा तो वहाँ नहीं होता। मैं दोबारा माँ के गाल पोंछ देती हूँ। आटा गूँथने के बाद मैं और मेरी माँ आटा गूँथने के बाद मैं ही मेरी माँ के हाथ धुलाती हूँ। समझ में आया ना। उसके बाद में उसकी मम्मा उसको बोलती है बेटा देखो दोबारा कि कहीं मेरे चेहरे पर आटा लगा हुआ तो नहीं है। जब वो दोबारा देखती है तो दोबारा उसको आटा नहीं नज़र आता, और फिर दोनों मम्मा और उसकी बिटिया जो है आटा गूँथती हैं, क्योंकि उसकी आटा तो वो उसकी माँ गूँथ रही है, लेकिन जो उसकी बिटिया है ना वो उसकी बराबर हेल्प करवा रही है। तो उसके बाद में क्या होता है, जब वो आटा गूँथ के तैयार करके रख देती है, और जब आटा गूँथ के तैयार हो जाता है तो जो उसकी बिटिया होती है वह अपनी मम्मा के क्या करती है, हाथ धुलाती है। माँ बड़ी हो गई है पर उसे कई चीज़ें नहीं आती, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ, वह भी हमेशा मेरे साथ रहती है। अब वो छोटी सी बिटिया क्या कह रही है कि मेरी माँ बड़ी तो हो गई है लेकिन क्या है, अकेली काम नहीं कर पाती है, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ता है, अपनी मम्मा की हेल्प करनी पड़ती है। इसलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, अपनी मम्मा के साथ में रहती हूँ और मम्मा की हमेशा क्या करती हूँ, हेल्प करती हूँ। बेटा मम्मा की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे अपनी मम्मा की हेल्प नहीं करते ना, दिस इज़ बैड मैनर्स, है ना। सब अपनी मम्मा की हेल्प किया करो, क्योंकि मम्मा जो है वो बहुत वर्क करती है और मम्मा आपको प्यार भी तो बहुत ज़्यादा करती है ना। तो आपको भी जैसे इस गुड़िया ने अपनी मम्मा की मदद की ना, अपनी हेल्प करी ना अपनी मम्मा की, आटा गूँथने में पानी डाला और ना जो उनके चेहरे पे आटा लग गया तो वो साफ़ किया, है ना। बराबर नमक उन्होंने की मम्मा जो नमक डालना भूल गई थी वो नमक डलवाया। तो इस तरह से छोटे छोटे काम करके आप भी अपनी मम्मा की क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो। और देखना जिस दिन आप अपनी मम्मा की हेल्प करने लग जाओगे ना, आपकी मम्मा आपको और भी ज़्यादा प्यार करने लग जाएगी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं अपन। लेसन वैसे भी बेटा कंप्लीट हो चुका है अपने। अब आपको बेटा क्या करना है, आज आपको इस लेसन के सिर्फ आपके जो शब्दार्थ है ना वो शब्दार्थ कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा आपको ये श्रुति लेख है ना, वो आपको श्रुति लेख और उच्चारण यानी कि उसको बोलना है, और ये जो शब्द हैं उनको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर कल मैं आपको करवा दूंगी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।